हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आई कैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं बागुल सर आपके लिए लेकर आया हूँ आज का जो स्कॉलरशिप का एग्जाम का पेपर था 7th स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड का। उसमें से ऑलरेडी फर्स्ट वन पेपर आपका डिस्कस हो चुका है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पेपर। इन दैट सेकंड पेपर में क्या क्या होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मीडियम इंग्लिश, उसमें थर्ड लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंट टेस्ट। तो थर्ड लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो आपका मराठी सब्जेक्ट होता है। ओके, एंड इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस में देर आर द 50 क्वेश्चंस एंड इन दैट यूर थर्ड लैंग्वेज में देर आर द 25 क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, आंसर की देखेंगे यहाँ पे। सेकंड पेपर यहाँ पे लिख के दिया है। ओके, सेकंड पेपर यहाँ पे लिख के दिया है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे पेपर नंबर सेकंड आज का ही पेपर है यहाँ पे। मीडियम इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंट टेस्ट का 7th स्टैंडर्ड का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पेपर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। राइट, तो चलो देखते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ऐसे देख, क्वेश्चन जो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे हम देखेंगे विभाग नंबर 1 मीन्स सेक्शन नंबर 1 मराठी के रिलेटेड। राइट, तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। राइट, ओके, दिलेल्या आकृतीतील अक्षरे जुळून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण म्हणीतील उजवीकडून 6वे अक्षर कोणते। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 दिया है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। मा इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्षत्रिय धर्म या शब्दात एकूण किती वर्ण आहेत। तर क्षत्रिय धर्म या शब्दात एकूण किती वर्ण आहेत, देर आर द 13। हाउ मेनी, देर आर 13 and option number 2 is the right answer of given question. Now move to next one, question number 3. वचन बदलानुसार चुकीचा पर्याय निवडा। ओके, वचन बदलानुसार चुकीचा पर्याय निवडा। तर याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय की ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नात, नाते इज द आन्सर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलेल्या शब्दासमोरील दोन्ही अर्थ योग्य असणारा पर्याय कोणता। इन दैट 4 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलेल्या शब्द समूहाबद्दल एक शब्द निवडा जुन्या रूढींचे पालन करणारा। सो ऑप्शन नंबर 4 मीन्स द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज सनातनी। ओके, चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा। सो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, औदार्य। राइट, औदार्य मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक नाम। क्या होता है, भाववाचक नाम। खालपुढील पैकी कोणती जोडी विरुद्धार्थी शब्दाची नाही। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम देखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा इसका, क्षणिक एंड दुर्लक्ष। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नीता म्हणाली आजी आता या जलपर्णीचं काय करायचं। या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह द्यायचे राहिलेले आहेत। सो आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, स्वल्प विराम बचा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पुढीलपैकी कोणता शब्द प्रशंसादर्शक केवळ परोगी अवयव होत नाही। सो आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 10 11। राइट, पुढील शब्दांमध्ये एकूण किती जोडाक्षरे लपलेले आहेत। सो आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज हियर 11 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा, 11 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, दिलेल्या म्हणीचा अर्थ असणारी योग्य मन पर्यातून निवडा। डोळ्यात केर आणि कानात फुंकर। सो आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, कानाला ठणका नाकाला औषध। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अंगा लावून या राग डोळे झाकुनी करीती पाप असे म्हणत कोणत्या संतांनी जागरूकतेचा संदेश दिला। सो आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज संत तुकाराम इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 13। पुढीलपैकी विनोदी लेखक कौन। यस, पुढीलपैकी विनोदी लेखक कौन। सो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, दमा मिराजदार इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 to 16, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 to 16 क्या दिया है, दिस इज द एक पैसेज दिया है आपको। ओके, पैराग्राफ दिया है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ओके,
क्या लिखा दे रहा है यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में, यस, शेकरूचा अधिवास कशामुळे धोक्यात आला? सो आन्सर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज जंगलतोड. ऑप्शन नंबर 2 इज द राईट आन्सर ऑफ गिवन क्वेश्चन. उत्तरातील वर्णानुसार पुढीलपैकी असत्य विधान कोणते? सो आन्सर ऑफ गिवन क्वेश्चन, शेकरूचे घरटे व दगडांच्या कपारीत असते. ओके, दिस इज द असत्य विधान है इसका. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16. जैसे कि आपको दिया है यहाँ पे पुढीलपैकी कोणते विशेषण उत्तरात आलेले नाहीत. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 आंसर इसका एकदाच is the answer of given question. Option number 4 is the right answer of given question. Okay, now move to next one. Next question in front of you. Question आपके सामने एक पोएम दी हुई है आपको यहाँ पे, मीन्स उसको बोलते हैं कविता, राइट और नॉट? क्वेश्चन नंबर 17 to 19 के लिए. अब क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने यहाँ पे रेलगाडीचा वेग केव्हा मंदावतो लिखा है यहाँ पे, रेलगाडीचा वेग केव्हा मंदावतो. तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है क्या लिखा है यहाँ पे, घाट लागल्यावरती रेलगाडीचा वेग मंदावतो. ओके, अंडरस्टँड. चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 18. कवीच्या मते प्रवासी कशामुळे घाबरू शकतात? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे बोगद्यातील काळोखामुळे. आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट वन, पुढीलपैकी कवितेत आलेली विरुद्धार्थी शब्दांची जोडी कोणती? जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 काळोख अँड उजेड इज द राईट आन्सर ऑफ गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20 फंद या शब्दात पर्यायातील कोणता शब्द जोडल्यावर जोड शब्द तयार होईल? सो आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज फितुरी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 21. पुढीलपैकी अशुद्ध शब्द निवडा. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो साहित्यिक इज द शुद्ध शब्द म्हणतात त्याला, काय म्हणतात? दिस इज युअर शुद्ध and pure word. Okay, now move to next one. Question number 22, 23, 24 and 25. Okay, now यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 22. इन दैट क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखोगे अधोरेखित शब्दाचे लिंग ओळखा. हिरव्यागार फांदीवरती झोपाळे झुलत होते. हिरव्यागार फांदीवरती झोपाळे झुलत होते. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. सो यहाँ पे दिया है वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काळ असणारे वाक्य निवडा. सोनाली नवीन पुस्तकातील गोष्ट वाचत आहे, मीन्स अभी रीडिंग कर रही है. ओके, नेक्स्ट वन 24 का देखो यहाँ पे वाक्य प्रचार व त्यांचा अर्थ योग्य जोडी निवडा. अयोग्य यहाँ पे लिखा अयोग्य. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. हितगुंज करणे या अतिशय गोंगाट करणे इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. एंड लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ युअर थर्ड लैंग्वेज मराठी. समानार्थी शब्दांची अयोग्य जोड़ी. सो यहाँ पे देखो रंग एंड राव, दिस इज द अयोग्य प्रॉपर पेयर इन दैट गिवन क्वेश्चन. सबको समझ में आया? अब स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्ट. यहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्ट के कितने क्वेश्चन स्टार्ट होंगे? देयर आर टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस? देयर आर टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस. अब आपके सामने आएंगे. क्वेश्चन देख लो अच्छी तरह से. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम. क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज. अब यहाँ पे सर्कल इज डिनोटेड एज राइटिंग, रेक्टेंगल इज रीडिंग एंड द ट्रायंगल इज स्पोर्ट. यहाँ पे लिखा है ओनली रीडिंग. ओके, यहाँ पे देखो ओनली रीडिंग. ओनली रीडिंग में आपके आ जाएंगे, ओनली रीडिंग में 5 और 8 13 आ जाएंगे. देन और लेस देन द बॉय इंटरेस्ट इन राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल में आपका देखो 6 + 9 15 हो जाएगा. सो 15 - 3 सो कितने से? बाय 2. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी बॉयज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रीडिंग और राइटिंग स्किल. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19 आंसर कैसे दिया है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पोर्ट हमें फाइंड करना है. इस स्पोर्ट के अंदर जितने आएंगे, इस स्पोर्ट के अंदर देखो यहाँ पे 7 + 3 कितना दिया है? यहाँ पे 10 दिया ऑब्वियसली, राइट. उसके अंदर राइटिंग स्किल में हमें देखना है. राइटिंग स्किल में देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको. राइटिंग स्किल में स्पोर्ट में क्या दिखाई दे रहा है? तो अगर आप एडिशन करोगे उन नंबर की तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 19 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. क्या आंसर आएगा? 19 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे कि 28
ये डाइस वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे लिखा है फोल्डेड क्यूब बनाना है, नॉट बी ऑन द ऑपोजिट फेस, नॉट बी ऑन द ऑपोजिट फेस। यहाँ पे इसका और इसका रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका रिलेशन हो रहा है, इन दोनों का रिलेशन हो रहा है, इन दोनों का अपोजिट हो रहा है यहाँ पे, बट ऑप्शन नंबर 2 का अपोजिट नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सीरीज आपको यहाँ पे कंप्लीट करवानी थी। ओके, सीरीज आपको यहाँ पे कंप्लीट करवानी थी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 99, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन में देखो, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 14, 18, 26, 36, 62। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 74 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। अगर आप अच्छी तरह से अगर आप पेस लगाओगे यहाँ पे, तो 4, 8, 12, 24 आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आ जाएगा 74 इज द राइट आंसर। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन देखो अच्छी तरह से, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखो यहाँ पे, एंड दिस इज योर सीरीज। अभी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 90 डिग्री घुमा हुआ है आपका, कितना घूम रहा है यहाँ पे 90 डिग्री घूम रहा है, उसके बाद 180 डिग्री घूम रहा है, 90, 180, अब कितना घूमेगा, 270 डिग्री घूमेगा। ये 270 डिग्री घूमने के बाद यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो यहाँ पे ABCD। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ई आ जाएगा, ई सबकी जगह पे ई इज द आंसर। देन J to Q, Q to V एंड देन Y। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन ई ए, मींस ई ए इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू हाउ टू फाइंड आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ऑल मोबाइल फोन्स आर लैपटॉप, ऑल मोबाइल फोन्स आर लैपटॉप, देन फ्यू स्मार्ट वॉचेस आर लैपटॉप, फ्यू स्मार्ट वॉचेस, राइट। क्वेश्चन दिया आपको, कंक्लूजन दिए, इन्फ्रेंस, फ्यू लैपटॉप्स आर मोबाइल फोन्स, फ्यू लैपटॉप्स आर मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली नो डाउट। फ्यू स्मार्ट वॉचेस आर मोबाइल, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ ईस्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे साउथ ईस्ट कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली साउथ ईस्ट इज हियर, राइट, साउथ ईस्ट इज हियर, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स यहाँ पे एक राइट एंगल हो जाएगा, सेकंड राइट एंगल यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे फेसिंग उसका राइट यहाँ पे होगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा। तो जैसे आप देखोगे तो राइट यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट आता है। सो आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टैंड। सेम एज इट इज यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमें कोड फाइंड करना था कोडिंग डिकोडिंग का। दिस इज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड। हमें क्या करना है, हर एक वर्ड का जो कॉमन निकलता है, उस कॉमन निकालने के बाद जो बैड वर्ड दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, यू नो द वेरी वेल हाउ टू फाइंड आंसर। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। 5 कॉमन है, तो 5 के लिए कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन है, 3 के लिए क्या आएगा, हम चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा 35 का ऑप्शन नंबर 3। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दिया है, हमें यहाँ पे करना था इनकम्प्लीट पैटर्न है, तो हमें पैटर्न कंप्लीट करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इन दैट गिवन क्वेश्चन यहाँ पे पूरा डार्क हो जाएगा। ओके, पूरा डार्क यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी फिगर दिखाई दे रही है, डार्क वाली 2 लाइन्स यहाँ पे होगी। ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, बचा हुआ है आपका 1 और कितना 4 बचा हुआ है। तो 1 और 4 बचा हुआ है, तो हमें क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1 और 4 में यहाँ पे एरो आ जाएगा, यहाँ पे तो नीचे चला गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड टर्म। जैसे कि आप देख रहे हो, फाइंड द ऑड टर्म यहाँ पे फाइंड करनी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में अगर आप ऑड टर्म फाइंड करोगे, इनका अगर डिफरेंस निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 92 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। अच्छी तरह से देखो क्या आंसर आएगा, 92। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द वाटर इमेज। ओके, क्या करना है हमें, फाइंड द वाटर इमेज फाइंड करनी है। अब इस वाटर इमेज में फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली
क्या आंसर आना चाहिए? ये नियर इधर है, राइट और नॉट? ओके, ये वाला ऑप्शन नंबर ये नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये वाला इधर वाला लाइन यहाँ पे दिया है। ओके, सेकंड भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, आपका आएगा थर्ड और फोर्थ में। और थर्ड और फोर्थ में क्या आंसर आएगा? ओके, जैसे कि आप देख रहे हो थर्ड और फोर्थ में क्या आंसर आएगा, यहाँ पे चेंजेस देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर 3 ना आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 4 लगा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 सेम एज इट इज यहाँ पे ऐसे करके होंगे। ओके, अब यहाँ पे तीनों जगह पे एज इट इज है। ये जो स्टार दिखाई दे रहा है स्टार यहाँ पे नीचे होगा, यहाँ पे ऐसे करके। ओके, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, ये वाला आंसर नहीं आएगा, ये वाला आंसर भी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। ओके, देख लो अच्छी तरह से, ये वाला ऐसे करके मुंह आ जाएगा आपका, ऐसे करके ये पूरा डॉटेड लाइन हो जाएगा, ये वाला ऊपर ऐसे चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, अच्छी तरह से देखो। ओके, सो 39 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये वाला ऐसे करके दिखाई देगा, ऐसे करके ऊपर आ जाएगा, ये सर्कल यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा, राइट? ओके, अंडरस्टैंड? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 40। कदम सर वाज गोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखो अच्छी तरह से, क्वेश्चन नंबर 40, कदम सर was going information about the Kokon very emotionally in the given sentence. Find out the number of words which contain two different vowels. क्या? टू डिफरेंट वॉवेल्स। तो यहाँ पे जो आंसर आता है इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। तो अगर हम फाइंड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। यस, नेक्स्ट वन सेम एज इट इज, अगर पैटर्न है यहाँ पे भी 42 का आंसर अगर हम निकालेंगे तो अगेन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Now move to next one. Next question in front of you. Question number 43. Triangles and आपको बोला गया है कि देखो quadrilateral. Okay. How much number? Mean how much number triangle आप देखोगे तो 1 2 आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। Quadrilateral 1 2 यहाँ पे 3 4. ओके, 5 दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो 4 3 देखो 1 2 3 4। ओके, 3 4। ओके, यहाँ पे ट्रायंगल्स आपके 4 हो गए, 1 2 यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो बाय 1 से हमें आंसर आ जाएगा यहाँ पे, राइट? नेक्स्ट वन, यहाँ पे सर्टेन कोड लैंग्वेज, कैन इज रिटन एज, एंड इज रिटन एज, एंड नॉट इज रिटन एज, सो कॉट इज रिटन इन दैट कोड। सेम अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखो किसका क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। अगर हम पकड़ेंगे यहाँ पे हमें फाइंड करना सी, तो सी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी यहाँ पे दिया है, अनदर जगह पे दिखाई दे नहीं रहा है। तो एन हमारा एन चला गया, एन चला गया, एन चला गया, एन के लिए कॉमन सिंबल क्या है देखो, एन के लिए कॉमन सर्कल सिंबल हमारा स्क्वायर चला गया, यहाँ पे स्क्वायर चला गया, स्क्वायर चला गया। ओके, तो ए हमारा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए यहाँ पे, ए के यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे भी ए दिखाई दे रहा है, तो हमारा कॉमन सिंबल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल चला जाएगा, राइट? तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सी के लिए क्या आ जाएगा, सी के लिए हमारा सबसे पहले आएगा, देखो जिस तरह से सर्कल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द मिरर इमेज। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसे करके दिखाई देगा यहाँ पे, ओके, ऐसे करके दिखाई देगा, कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है देखो, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, नो डाउट। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन यहाँ पे देखोगे मिरर इमेज, सो आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। अच्छी तरह से देखो, या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखा है वो भी देख लो, यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो डॉट था आपका, ओके, नीचे रहेगा, ऊपर चला गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। वर्क, जूल, सो ऑब्वियसली फोर्स, यस, नो डाउट, न्यूटन, ये प्रेशर का होता है, यू नो द वेरी वेल, राइट? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में अगर आप देखोगे बहुत इजी वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्यों आएगा ऑप्शन नंबर डी? ओके, यहाँ पे देखो, ये जो ये वाली फिगर यहाँ पे आ जाती है, इस वाली फिगर के ऊपर ये वाला फिगर चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 अच्छी तरह से देखो, 47 इज रिलेटेड टू 17, इन द सेम वे 95 इज रिलेटेड टू व्हाट। सो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? तो जैसे आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन 31। इन सबका स्क्वायर ले लो, 2 + 3 + 5,
टेंस का स्क्वायर आता है 100 -1 आंसर गेट 99, 4 + 6 + 9 आंसर गेट 19 का स्क्वायर होता है 361 -1 आंसर गेट 360. ऑप्शन नंबर 2 is the right answer of given question. Okay, have you understand? Now move to next one. Next question is in front of you. क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54 एंड 55. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 51 बीजीएल. ओके, बीजीएल आपको दिख रहा है, बीजीएल एनएसएक्स ईजीओ. इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है. ओके, शायद यार इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो चुका है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रिवर फ्लो विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड बोट सेल विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. The boat covers considered distance in 5 hours in opposite direction of the river flow. How much time will be required to boat cover the some distance in the direction of the flow of the river? तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 hours. Right? Next question. The difference between age of Om and Sin is 18 years. Om and Sai का 80 years है. Then 3 years से आगो the ratio of 5:9. Find the average of present years. बहुत easy होता है. 5x + 8 करो माइनस. ओके, अब वहां पे लिखा है डिफरेंस, लिखा है तो डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 17. ओके, नेक्स्ट वन. द फर्स्ट बर्थडे वैभवी अकर्ड सैटरडे. जैसे भी दिखाई दे रहा है, फर्स्ट बर्थडे वैभवी अकर्ड सैटरडे ऑन 10th November 2018. ऑन विच डे 11 बर्थडे. ओके, 11 बर्थडे कब आएगा? सो आंसर उसका लिख लो यहाँ पे, फ्राइडे इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन यहाँ पे 55. ऑब्जर्व फॉलोइंग टेबल्स. ओके, यहाँ पे देखो क्या करना है. 12 8 जा, देखो अच्छी तरह से, 12 8 जा कितना होता है? 96. ओके, तो 96 प्लस, देखो यहाँ पे क्या किया है, 96 96 दोनों का एडिशन कर लो. वहां पे आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा वहां पे 80. सेम एज इट इज 144 64. यहाँ पे 80 आंसर निकला है. इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, आंसर आ जाएगा 80. सेम 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर निकाल लो, उसका डिफरेंस निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा 216 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. ओके, दिस इज द आंसर. यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? IT vendor. Okay, vendor is the answer of given question, but the option number 3 is the answer of given question. Next number question is in front of you. यहाँ पे देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, एग्जैक्टली मैचिंग फिगर दिया है ऑलरेडी. यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. यहाँ पे एग्जैक्टली जो मैचिंग फिगर हो रही है आपकी ऑप्शन नंबर A हो रही है, नो डाउट. ओके, अंडरस्टैंड. चलो, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. 58. फाइंड द ऑड मैन आउट लखनऊ जयपुर रांची. सो ऑब्वियसली आंसर आ जाता है इसका अमृतसर, बिकॉज रिमेनिंग्स आर कैपिटल्स. ओके, इन वाली फिगर्स में अगर आप देखोगे तो नीचे जो बेस है यहाँ पे सर्कल आ रहा है, यहाँ पे देखो सेमी सर्कल आ रहा है. मीन सेमी सर्कल मीन्स एक देखो एक ही पैटर्न आ रहा है, बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इधर ये ऊपर की तरफ आया है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट, इनमें से अगर क्वेश्चन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर है 60 का. 61 का आंसर आपका मिल जाएगा DHP इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. एंड 62 का आंसर आ जाएगा MNA इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. अच्छी तरह से लिखो. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 63, 64. फ्रॉम द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज, second, fourth letter of every group is taken and new alphabetical series is formed with group from the given option as the alphabet that occurs at the place of prime numbers in the new alphabetical series. So answer क्या आएगा इस क्वेश्चन का, अच्छी तरह से देखो. So answer of given question is option number 3 is the right answer. Okay, from morning to 11:30 to 10:30, how many times cross the hour and 10 times. यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 8 आंसर निकलता है, तो 8 का सामने क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. इसको सॉल्व करो, वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर मिलेगा दिस वन. उसका सिंबल का आंसर आएगा 8. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन इज हियर. क्वेश्चन नंबर 66 to 67. Observe the following pyramids carefully, locating the letters, symbols, pyramids, find the positional letters between the help of missing term. हम इसका फाइंड करेंगे, इसका देखो. ओके, इसका अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. ऐसे करके इधर से चला गया,
ऐसे करके चला गया, देन यहाँ पे आ गया, सेम ऐसे करके इधर से चला जाएगा, अच्छी तरह से देखो। ओके, इधर से चला जाएगा, इधर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी वाले के ऊपर दिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे GEF। ओके, जे यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे DEF GHIJ। ओके, तो जे, ओके JEF इस पे यहाँ पे चला गया, देन यहाँ पे नीचे आ गया है, सेम एज इट इज यहाँ पे होगा। आपका क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे अच्छी तरह से देखो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे IDC, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे नीचे आ जाएगा। सो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का IDCDI। ओके, यस, यहाँ पे आंसर देखो IDC स्क्वायर ट्रायंगल आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 is the answer of 67 number question. Now move to next one. Next question in front of you, question number 68। जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 68, हिडन फिगर आपको फाइंड करनी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिगर थोड़ी सी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो अच्छी तरह से, ऐसे करके दिया है, इसी से पार्ट राइट, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे हो गया है, देन ऐसे करके हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया है, इन दोनों नंबर का और दोनों नंबर्स का क्या करें, डिफरेंस निकाल लो, आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे 69 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। ओके, कैसे आएगा, यहाँ पे देखो एक 5 डाला तो 13 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर गेट 65 एंड 32 प्लस 3 आंसर गेट अगेन 65। सो देखो अच्छी तरह से क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 17। हमें फाइंड करना था, फाइंड अ टर्म मैच द गिवन ग्रुप। फाइंड अ टर्म मैच द गिवन ग्रुप ऑलरेडी आपको दिया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। हैप्पी, ग्लैड, जॉयफुल, सो ऑब्वियसली चेयरफुल इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 में देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स दिया है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर यहाँ पे 10 होता है, -1 किया तो यहाँ पे आपको 9 सर्कल्स दिखेंगे। सेम यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6 यहाँ पे सर्कल होने चाहिए, -1 किया तो 5 हो जाएंगे। एक ऐसी फिगर दी है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 2 12 -1, तो these are the 11 circles, तो ऑप्शन नंबर 1 is the right answer of given question। ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने, इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज लेटर दैट्स अकर थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड लेटर occurs at the third position from right side, the 13th letter from the right, which letter occurs middle position between these two letters? So answer of given question is K is the right answer of given question। क्या आंसर आ जाएगा, K is the right answer of given question। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ओके, द फोल्डेड पैटर्न यहाँ पे आपको कंप्लीट बनाना है 75 क्वेश्चन में। 1 मिनट आपका बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, वैष्णवी स्टैंडिंग। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है ज्यादा। ओके, क्या करना है, 22 प्लस 17 करो तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 39 मिल रहा है, 22 प्लस 17 राइट। अब यहाँ पे ट्विस्ट टू गर्ल दोनों के पोजीशन ऐड कर ले तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 33, मिनिमम गर्ल्स इन दैट रो क्यू में, तो आंसर आ जाएगा इसका 33। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 देखो, फोल्डेड एंड कटेड पीसेस, तो यही वाला पोर्शन यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 नहीं आएगा, 4 आ सकता है बट ये वाला पार्ट यहाँ पे होना चाहिए था, सो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। जैसे कि आपने देखा कि सेकंड पेपर यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम का हमने आंसर की बताई है आपको, 4th स्टैंडर्ड मराठी, 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश, 7th स्टैंडर्ड मराठी, पेपर 1, पेपर सेकंड, सबका आंसर की आपको हमारा जो आईकैन का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा, जरूर देखिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।